महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। अर्थव्यवस्थेसोबतच देशात रोजगार आणि लोकांचे उत्पन्नही वाढले पाहिजे। आदित्य ठाकरे। जपानला मागे टाकत भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे। शिवसेना युबीटी आमदार उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी यावर आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की यासोबतच देशात रोजगार वाढवण्याची गरज आहे। येथे माध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, अर्थव्यवस्था वाढली पाहिजे, पण त्यासोबतच देशात रोजगारही वाढला पाहिजे, लोकांचे उत्पन्नही वाढले पाहिजे आणि त्यांचा आनंदही वाढला पाहिजे। आज देशातील सर्वात मोठ्या समस्या बेरोजगारी आणि महागाई आहेत। सरकार या मुद्द्यांबद्दल गंभीर आहे की नाही हे माहीत नाही। खरं तर नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग काउन्सिलच्या 10व्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना नीती आयोगाचे सीईओ BVR सुब्रमण्यम यांनी पुष्टी केली की भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे। ते म्हणाले, मी बोलतोय तसे आपण चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहोत। आपण $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आहोत आणि हा माझा डेटा नाही, हा IMFचा डेटा आहे। आज भारत जपानपेक्षा मोठा आहे। आता फक्त अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हे देश GDPच्या बाबतीत भारताच्या पुढे आहेत। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई। खुशी है, इकोनॉमी बढ़ते जाए, लेकिन इसी के साथ रोजगार भी बढ़ते जाए, लोगों की आमदनी भी बढ़ते जाए और लोगों में खुशी भी बढ़ते जाए। क्योंकि आज अगर आप देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में बेरोजगारी है, सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में महंगाई है और यही है कि सरकार इस पे सीरियस है कि नहीं पता ही नहीं चलता। क्योंकि अगर किसी को पूछे सरकार में कि क्या करना चाहिए तो कहते हैं भजिया तलो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बीजेपी के खासदार है, राज्यसभा के सांसद ने जो कहा है और ये कहा कि वीरांगना नहीं, ये भाजपा की मानसिकता है। जो वो छुपाना चाहते थे, जो उनके मन में है, वो बाहर आ गया। इसके पहले भी हम देख रहे हैं राजीव जी कि हमेशा इस तरह के बयानात आते रहे। नहीं पता नहीं, मैं सुनते नहीं आया हूँ कभी मन की बात, तो मुझे पता नहीं। हम तो दिल की बात कहते हैं। कर्नाटक के जब उपमुख्यमंत्री है बट सवाल यही है, अगर दुनिया भर में हम ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं और हम सब भारतीय हैं, तो फिर यहाँ क्यों ये वाद हो रहा है कि एनडीए और नॉन एनडीए? सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाओ। जो बॉर्डर एरियाज है वहां की तो 2-3 चीफ मिनिस्टर तो बाहर के हैं, दूसरे पार्टी के हैं। क्या दूसरे देश के नहीं है ना? एक ही देश है, तो क्यों इसमें फिर ऐसी डिवीजन हो रही है? एनडीए हो नॉन एनडीए हो, सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाओ और ब्रीफ कीजिए। और हमारी तो मांग यही है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री आहे, जी आप भीग रहे हो, हम भी भीग रहे हैं। अब सवाल पूछते जाएंगे तो मानसून ऐसे ही बढ़ता जाएगा। उपमुख्यमंत्री आहेत एक मिनिट, हा यांनी जे धरणाची उंची वाढवण्यासाठी केंद्रीय आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यासाठी एक मिनिट, केंद्रीय जलसंपदा विभागाकडे दबाव आणणार असं सांगितलं। बघू पुढे काय होतं। मानसून की तो शुरुआत हुई है, लेकिन रास्तों के काम हो, नाले सफाई के काम हो, वो तो कुछ हुए नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। बारिश अगर हुई है सबसे ज्यादा, तो ये जो भ्रष्ट सरकार है उनके पॉकेट्स पे ही हुई है, पैसों की बारिश हुई है, बाकी कुछ नहीं। साहेब, अलमट्टी धरणाचा फरक हा सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या तीनही जिल्ह्यांना पडणार आहे। देखिए, बात एक तरफ से हुई नहीं, दोनों तरफ से बात अगर आप देखें तो सिर्फ प्रेस में हुई है। और हमने यही कहा है कि महाराष्ट्र के हित के हो, समाज के हित के लिए हो, इस देश के हित के लिए हो, अगर कोई भी साफ दिल से साथ में आना चाहता है इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, जो एंटी महाराष्ट्र है, जो भाजपा एंटी महाराष्ट्र है, जो भाजपा एंटी मुंबई है, उनके खिलाफ कोई आना चाहता है तो हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। बघा, आमचं एकच म्हणणं आहे, जेव्हा तिथून काही बात सुरू झाली आम्ही देखील प्रतिसाद दिला। आता महत्वाची गोष्ट ही आहे की कोण मला हे म्हणाले मला माहित नाही, त्यांच्या वरिष्ठांकडून कोणीतरी पुढे यावं। पण महत्वाची गोष्ट हीच आहे की आम्ही जिथे आहोत तिथेच आहोत। आणि एक तुम्हाला सांगतो, ह्या महाराष्ट्राच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, समाजाच्या हितासाठी जे महाराष्ट्र द्वेष्टे भाजप आहे त्यांच्या विरुद्ध, भ्रष्ट भाजप आहे किंवा यशस्वी आहे त्यांच्या विरुद्ध कोणी जर एकत्र येत असेल तर आम्ही त्यांचं खुल्या दिलाने स्वागत करू। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।